नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे YouTube व्लॉग पर। दोस्तों, सुबह के 6 बज गए हैं और अब हम होटल से निकल चले हैं। हम बीजापुर से लगभग 100 किलोमीटर पहले होटल पे खड़े हो गए थे। तो अभी सुबह 6 बजे हम होटल से निकल रहे हैं। एक जगह जगह अंडरपास का काम चल रहा है। कोई भी हाइट जगह है तो ब्रिज ना बना करके अंडरपास निकाल रहे हैं गाड़ियों के लिए। कितना ज्यादा बता रहे हो? 120 तो देते हैं हम। थोड़ा कुछ ज्यादा हो जाता है। उसमें निप्पल कम है, देख के आओ पीछे। एक निप्पल है तो दूसरी पुरानी गाड़ी में तीन जगह मिलने का 20 रुपए मिलता, तुम्हारे 10-20 लेके ये नहीं करता। नहीं तो ज्यादा नहीं हो ना, तुम बोलो 10 रुपए कम दे दो जाओ। 120 रुपया देना। करना है तो बोलो, नहीं तो मैं 30 रुपए तो देते कि नहीं। रुको। तो यहाँ हम रुके हैं गाड़ी को ग्रीस करवाने के लिए। ये बीजापुर हॉस्पिटल रोड है, यहाँ बीजापुर के लिए जा रही है गाड़ियाँ। काफी रश है इस टाइम रोड पर। ये आगे मैसी ट्रैक्टर जो बेंगलोर में डोडवल्लापुर में बनते हैं, वो इससे सारे इंडिया में सप्लाई होता है। कोई वक्त था जब मैसी का नाम वो बहुत होता था। तो ग्रीस हो गई है हमारी गाड़ी में। अब निकलते हैं हम अपने सफर पे। सुबह के 8 बजे हैं और अभी हम पहुंचे कृष्णा नदी पर, बने ब्रिज पर। यहाँ कृष्णा नदी है और इस तरफ कृष्णा नदी पर बना डैम है, जो कि आलमट्टी में ये जगह पड़ती है। काफी बड़ी नदी है ये भी। ये कृष्णा नदी महाबलेश्वर से शुरू होती है, जो कि महाबलेश्वर से निकलने के बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को कवर करती हुई, कर्नाटक को कवर करती हुई विजयवाड़ा तक जाती है। विजयवाड़ा के प्रकाशम डैम में लास्ट में इसका सफर खत्म होता है और वहां से निकलते ही ये सीधा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सुबह के 9:30 हो गए हैं और अब हम पहुंच गए हैं बीजापुर के टोल टैक्स पर। यहाँ पर बीजापुर हॉस्पिटल रोड खत्म होता है। अब हम जाएंगे सोलापुर रोड पर और कुछ किलोमीटर जाने के बाद फिर हम घूमेंगे पंढरपुर के लिए। तो अब हम पहुंच गए टोल प्लाजा पर, बीजापुर का टोल प्लाजा। ग्यारह बज गए हैं दिन के। अभी हम पहुंचे हैं उमदी। तो यहाँ से हम पानी भरेंगे। आरओ प्लांट है यहाँ पे। पानी का स्टॉक हमारे पास बचा नहीं है।
हमने पानी का स्टॉक भर लिया है यहाँ से आरओ प्लांट से 30 रुपये में 40 लीटर पानी। दोस्तों सुबह के 11:30 बज गए हैं और हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के आरटीओ चेक पोस्ट पर। यहाँ पे महाराष्ट्र की एंट्री होगी, तो यहाँ पे गाड़ी लगा करके हम आरटीओ साहब की एंट्री करवाएंगे, फिर अपना सफर जारी रखेंगे। तो आते हैं गाड़ी यहाँ पे साइड में। और आरटीओ की एंट्री करवा करके अभी आते हैं। तो आरटीओ की एंट्री करवा दी गई है, अब हम निकल रहे हैं अपने सफर पे और महाराष्ट्र में हम एंटर कर गए हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र का बॉर्डर यहाँ बनाया गया है, पर एंट्री महाराष्ट्र में यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर पहले ही हो जाती है। तो मंगलवेढ़ा यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर और बाकी है। मंगलवेढ़ा में जाकर के हम पियेंगे पाइनएप्पल जूस। हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं वो पाइनएप्पल जूस जो बनाते हैं, तो उनके पास आते जाते हम पाइनएप्पल जूस पीते हैं। 30 रुपये का गिलास लगाते हैं, मैं उनसे बॉटल भरवा लेता हूँ। वहाँ पे बहुत चिल्ड, बिल्कुल बर्फ डाल करके अच्छा, चीनी मीठा वगैरह सब कुछ अच्छा डाल के बहुत बढ़िया जूस बनाते हैं। दोपहर के 12 बज गए हैं और अभी हम पहुंचे हैं मंगलवेढ़ा बाईपास पर। ये रोड सामने जो नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड में सांगली के लिए जाता है और राइट साइड में सोलापुर से आता है। तो सोलापुर सांगली रोड है ये। सीधा रोड मंगलवेढ़ा के लिए जाता है सिटी में। वहां पर नो एंट्री है बड़ी गाड़ियों के लिए। रात में पहले हम चले जाते थे इस रोड से, लेकिन अब सिटी के अंदर हर जगह इन्होंने स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं। तो 5 किलोमीटर में कम से कम 15-16 जगह स्पीड ब्रेकर है, इसलिए उसके बाद हम कभी गए भी नहीं। सामने बोर्ड भी लगा रखा है, जड़ वाहनास प्रवेश बंद। तो हम अब घूम गए हैं मंगलवेढ़ा बाईपास पर। तो आगे से हम फिर घूमेंगे पंढरपुर रोड की तरफ। तो अब हम पहुंच गए हैं, यहाँ मंगलवेढ़ा का बाईपास खत्म होता है। यहाँ पे बाईपास खत्म होते ही यहाँ पे पाइनएप्पल जूस वाले भाई भी होंगे, जिनके पास जाकर के हम पाइनएप्पल जूस पियेंगे। ये सामने है ये नारायणा एक्वा स्विम के पास। तो लगाते हैं यहाँ पे हम गाड़ी, इनके बाद जूस पिया जाए। देखा था वीडियो आपने? भेजा किसी को घर? नहीं, कल वो भेजे ना, घर भेजा, भेजा व्हाट्सएप पे भेजना था घर। तो जूस हमने ले लिया है, बोतल भरवा ली है। 1 लीटर की बोतल भर दी है इन्होंने 100 रुपए की। एक गिलास फालतू ही डाला इन्होंने। तो चलते हैं अपने सफर पे, जूस पीते पीते चलेंगे। इस बार मैंने चीनी थोड़ी कम करवाई है इनसे, बहुत ज्यादा तेज कर देते थे चीनी, ये पीने में काफी मीठा लगता था। तो चलते हैं अब अपने सफर पे, जूस का आनंद लेते हुए।
12:40 हो गए हैं और अभी हम पहुंच गए हैं पंढरपुर बाईपास पर। यहाँ से पंढरपुर का बाईपास शुरू होता है। लगभग 15 किलोमीटर का बाईपास है और उसे पार करने में 1 घंटे से ज्यादा समय लग जाता है। क्यों टूटा फूटा रोड है काफी, और काफी हद तक बन भी गया है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है निकलने में। शाम के 4 बज गए हैं और अभी हम पहुंचे टेम्भुर्नी बाईपास पे। ये टेम्भुर्नी का बाईपास है जो कि सीधा सोलापुर के लिए जाता है और हमारे सामने ये पुणे के लिए जाता है। तो थोड़ी दूर पे हम घूमेंगे यहाँ से करमाला के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जिसे पार करने में हमें 1.5 घंटा लगेगा। तो यहाँ पर हम वड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक लेते हैं पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक और खाने के लिए वड़ा पाव। कोई खाना तो आज खाया नहीं, गर्मी से कुछ खाने को मन नहीं कर रहा, ना तो खाना बनाने को मन कर रहा है ना खाने को मन कर रहा है। दो वड़ा पाव लिया और एक हैप्पी फिज। अब चलते हैं सफर पे। शाम के 5:20 हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं करमाला बाईपास पर। यहाँ से करमाला का बाईपास शुरू होता है। लगभग 3 किलोमीटर का ये बाईपास है। सीधा रास्ता ये करमाला सिटी के लिए जाता है और यहाँ से हम बाईपास की तरफ घूम गए हैं। अहमदनगर यहाँ से 95 किलोमीटर दूर है। अब बाईपास पार करने के बाद हम 10 किलोमीटर जाएंगे, उसके बाद हमें फिर 4 लेन रोड मिल जाएगा। शाम को 5:50 हो गए और अब हम पहुंच रहे हैं 4 लेन पर। बीजापुर के बाद यही 4 लेन मिलता है हमें। थोड़ा सा 4 लेन तो हमें टेम्भुर्नी बाईपास पर भी मिलता है, पर यही 4 लेन है जो कि हमें लगभग 110 किलोमीटर तक रहेगा और यहाँ पे हमारी एवरेज और समय दोनों बचेंगे। तो हम आ गए हैं करमाला अहमदनगर 4 लेन पर। दोस्तों समय है रात का 8 बजे। इस वक्त हम अहमदनगर बाईपास पे हैं। अब यही एक 4 लेन बचा है और इसको खत्म होने के बाद फिर हमें 50 किलोमीटर कोलार तक तो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पे जाना पड़ेगा। उसके बाद हम घूमेंगे तलेगांव तक, फिर 20 किलोमीटर और अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। उसके बाद 30 किलोमीटर तक नंदूर सिंगोटे तक सिंगल रोड पे जाना पड़ेगा। तो आज कोशिश रहेगी हमारी जितना मैक्सिमम सफर हो सके। देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। और खाना भी खाने का प्रोग्राम इस वक्त सिन्नर का है, नासिक के पास। तो अभी वहां पहुंचने में हमें कम से कम 3 से 4 घंटे और लगेंगे, यानी रात 12 बजे तक हम खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। रात के 11:30 बज गए हैं और अभी हम पहुंच रहे हैं नंदूर सिंगोटे। ये हमारे सामने नासिक पुणे रोड है। तो हम इस रोड पे नासिक की तरफ घूमेंगे। नासिक यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से लगभग 12 से 15 किलोमीटर जाएंगे और होटल है राजस्थान बीकानेर होटल, जहाँ हम खाना खा करके फिर आगे का सफर जारी रखेंगे। बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी इनको मरने की। हॉर्न पे हाथ है, ब्रेक नहीं यूज करते। रात 11:40 समय हो गया है। अब हम पहुंचे सिन्नर
तो यहाँ पर होटल है बीकानेर राजस्थानी होटल, जहाँ हम रुक करके खाना खाएंगे और उसके बाद देखते हैं, अगर हिम्मत हुई तो सफर करेंगे, नहीं तो घंटा 2 घंटा आराम करेंगे, क्योंकि सुबह 6 बजे के चले हुए हैं हम, अभी तक नॉन स्टॉप ही हैं और रात के 12 बजने को आए हैं। तो ये सामने होटल है, यहीं पे हम गाड़ी लगाएंगे। तो ये होटल है सामने। हमने भी 11:30 बजे के बीच का टाइम सोचा हुआ था, इस टाइम पे हम यहाँ आके पहुंच गए हैं। तो साइड है तो ढीला होके गिर गया लिया एक था ढीला। ये भैया प्याज देना ना। हाँ प्याज नहीं कैसा लगा, कैसे नहीं लगा, कैसे लगा। टमाटर दूध हाफ चना मसाला करो और बाजरी तंदूरी रोटी मक्खन लगा के। मक्खन लगा, मक्खन नहीं है ना, नहीं है, घी है, बटर है। मक्खन वो बटर ही होता है यार। हाँ वो मक्खन दूसरा वाला बोलता है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है मक्खन। हाँ। ऑर्डर हमारा लग गया, चना मसाला और तंदूरी रोटी। क्या हमारी गाड़ी खड़ी है। तो खाना खा के हम आ रहे हैं अब गाड़ी पर, चलते हैं आगे अपने सफर पे। पहले थोड़े शीशे वगैरह साफ कर लें, थोड़ी धूल मिट्टी लग गई है, फिर निकलते हैं हम अपने सफर पे। तो निकल चले अब हम होटल से खाना खा के। समय हो गया है रात के 12:30। वक्त हो गया रात का 12:50 और अभी हम पहुंच गए हैं सिन्नर घाट पर। छोटा सा ये घाट है, पर जगह जगह इसमें स्पीड ब्रेकर्स बना दिए गए हैं। तो यहाँ आकर ये घाट खत्म हो जाता है। रात का समय 1:10 और अभी हम पहुंच गए नासिक में। इस वक्त हम नासिक रोड पर हैं, हम नासिक पार कर रहे हैं। तो इस वक्त हम आ गए हैं नासिक धुलिया रोड पर।
फ्लाईओवर है जो कि नासिक धुलिया रोड को नासिक के ऊपर से ही पार करवा देता है। रात के 4 बजे पहले घाट के ऊपर फंस गए हैं आज फिर से। कुछ 6 किलोमीटर लंबा जाम दिखा रहा है गूगल पर। सारा भागना बेकार हो गया और गाड़ी टाइम से खाली ना हो या पहुंचे ना। रात सो भी नहीं पाए और जाम में फंसे रह गए। दोस्तों सुबह के 4 बज गए हैं और ये जाम बहुत बुरी तरीके से लगा हुआ है। यहाँ से गाड़ी हिलने वाली नहीं है। आधे ड्राइवर तो जाम में ही सो गए होंगे, तो हम भी यहाँ गाड़ी लगा के रेस्ट करते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नए वीडियो लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।